लोकसभा चुनाव से पहले दल हो या नेता सभी जुगाड़ में लगे हैं किसी पार्टी का गठबंधन के साथ मिलकर राजनीति में उतरने की। लेकिन कई ऐसे भी नेता हैं जिनको भाव नहीं मिल रहा। देखिए रिपोर्ट। पूर्व मंत्री और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को राजनीतिक जमीन नहीं मिल रही, या यूं कहें कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टियां उन्हें भाव नहीं दे रही है। महागठबंधन और हाल ही में बीजेपी से अलग होने के बाद सहनी को उम्मीद थी कि कम से कम पुराना साथी एनडीए तो जरूर उनको भाव देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां तक कि महागठबंधन ने भी कोई नोटिस नहीं लिया। अब करें तो क्या करें, लिहाजा सहनी ने जनता के दरबार में जाने का निर्णय लिया है। सहनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए 25 जुलाई से संकल्प यात्रा पर निकलेंगे। इस दौरान वो बिहार, झारखंड और यूपी के पूर्वांचल समेत 80 जिलों का दौरा करेंगे। हमारा एक यात्रा निकलेगा, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा, जो पूरे बिहार में 38 जिला में, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में और झारखंड के कुछ जिला, तकरीबन 80 जिला को हमने चिन्हित किया है। 80 जिला में हमारा यात्रा निकलेगी और 100 दिन का ये यात्रा होगा। 25 जुलाई से यात्रा निकलेगी और 4 नवंबर तक लगातार पूरे बिहार में, यूपी में, झारखंड में, तीनों राज्य में हम लोग अपने अपने लोगों के बीच में जाएंगे, अपने आने वाला पीढ़ी के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि एनडीए की बैठक में सहनी को उम्मीद थी कि बुलावा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि बीजेपी उन्हें फैसला लेने को कह रही है। देखिए, वो स्वतंत्र हैं, उनको जिसके साथ रहने का मन होगा वहीं रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी में इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व जिसको तय करता है वो होता है। आरजेडी मुकेश सहनी पर डोरे तो डाल रही है, लेकिन जेडीयू के तेवर देखकर लगता है कि महागठबंधन में, या यूं कहें इंडिया में भी उनकी जगह पर संशय है। हम लोग को कहा कोई मामला, हमारा मामला भी नहीं है, उनका मामला है कि किसको दोस्त बनाते हैं, किसको दुश्मन बनाते हैं। और वीआईपी हैं तो वीआईपी का तो एक अलग कल्चर होता है ना राजनीति का। ये सब बड़े लोग हैं, ये हमारे नेतृत्व, हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप भी नहीं है। हमें लगता है कि मुकेश सहनी जी इसी सामाजिक धारा में रहेंगे जिसकी राजनीति करते हैं, जिनकी उनकी बुनियाद है, और हमें लगता है कि इंडिया के निश्चित रूप से साथ देने का काम करेंगे। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने कोटे से सहनी की पार्टी वीआईपी को सीटें दी थी। पार्टी के विधायक तो जीते, लेकिन मुकेश सहनी अपनी ही सीट हार गए। लेकिन भाजपा ने गठबंधन धर्म का ख्याल रखते हुए सहनी को एमएलसी के साथ मंत्री बनाया। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आ गया और सहनी के तेवर बदलने लगे। यूपी में सहनी ने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया, जो उनको भारी पड़ गया। इसके बाद बीजेपी ने उनके साथ खेल कर दिया और तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। मुकेश सहनी का मंत्री पद तो गया ही, साथ ही विधान परिषद की सदस्यता भी गंवानी पड़ी। अब आलम यह है कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी तो है, लेकिन उसकी राजनीतिक हैसियत आम पार्टी की भी नहीं है। अब एनडीए तो एनडीए, महागठबंधन भी उनको भाव नहीं दे रहा है। ऐसे में उन्होंने संकल्प यात्रा निकालने का फैसला लिया है। देखना होगा कि इसका कितना असर होता है। कशिश न्यूज के लिए आशुतोष चंद्रा की रिपोर्ट।